Less than 48 hours left for the upcoming budget, and all eyes on what will be the key focus areas as far as this budget is concerned. I come to you from, a jobs hub really of Lucknow, and I'm joined by young and vibrant people, and let's get in a sense from them as to what they expect as far as jobs creation and employment is concerned. Because remember, Uttar Pradesh is doing fairly well when compared to the national average as far as the unemployment rate is concerned. But experts have pointed out that just relying on the unemployment rate can be a bit misleading. The labor force participation rate is also something that should be taken note of. However, those statistics aside, let's get a sense from them as to what they expect from the government as far as jobs creation is concerned. अपना नाम बताइए। जन्मेजय। आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी? सिविल सर्विसेज की। आप ये बताइए कि आप अभी 48 घंटों से भी कम बचा है बजट के लिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके की जॉब्स में इन्वेस्ट करे? जॉब्स क्रिएशन, जॉब्स डिमांड, उससे रिलेटेड आप आज के युवक की क्या एक्सपेक्टेशन है? बेसिकली मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस समय सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स उस लेवल पे नहीं क्रिएट हो सकती हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। ओके, सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन भी कंट्रीज से हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है उनको लेके ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्फ रिलायंस हो, ताकि उस ट्रेड डेफिसिट को हम लोग कम कर सकें। बेसिकली चाइना के साथ जो हम लोग का सबसे ज़्यादा है। तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप बेसिकली कह रहे हैं कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करे गवर्नमेंट? स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं या फिर जो भी चीज़ हम लोग अभी इम्पोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो हम लोग को ट्रेड डेफिसिट कर रही हैं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा रही हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि इकोनॉमी हम लोग की और स्ट्रॉन्ग हो सके। आप अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम अमरिंदर सिंह है। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो मैं सिविल सर्विसेज की। तो मोस्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, आप ही बताइए कि सिमिलर क्वेश्चन आपसे भी, किस तरीके की जॉब्स क्रिएट हो, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? बैकअप ना टेक्निकल बैकग्राउंड है। हाँ। तो मेरे हिसाब से कि हम लोगों को टेक्निकल सेक्टर में हाँ। थोड़ा ज़्यादा जो भी करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे इसरो के लिए हमको देखना चाहिए बजट में, इसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। DRDO के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट क्योंकि टेक्निकल सेक्टर में हम लोग जितना स्ट्रांग होंगे ना, तो हमारा बैकअप भी उतना स्ट्रांग होगा। जी, आप अग्री करेंगे इस बात? जी भैया, बिल्कुल एग्री करेंगे। जी, तो आप भी चाहते हैं कि बेसिकली टेक्निकल सेक्टर ऐसा होगा कि स्किल डेवलपमेट में फोकस करें? और जी 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 बिल्कुल। तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी यूपीएससी कर रहा हूँ। यूपीएससी की। तो आपकी भी यही मांगे, क्या मांगोगे आपकी सरकार से? जी जो सेम है। जी जी। ऑल राइट, सो लेट्स गेट अ सेंस फ्रॉम सम मोर पीपल। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदिश प्रताप सिंह है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर नो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ डिफेंस एग्जाम। preparing for a defense exam. That's very interesting. So, what's your expectation as far as this budget is concerned? What kind of jobs do you expect the government to invest in? So, like we have seen that the India is having a concern with the two-front war, like India and Pakistan. So, I am also preparing for a defense exam. So, I want to request a government like they create a more employment in a sector of a defense. As we know that our youth are very motivated to joining the armed forces. But recently, we have seen the government brought schemes like Agniveer and all. So that the youth sometimes they got only demotivated because of the only a 4-year service. Right. So we have to. I want to request the government to bring some more vacancies in a defense sector, because we have facing a problem of from India, like China and Pakistan. So India is not capable of dealing with the two-front war. राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर सब कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट है, उस पे गिग इकोनॉमी जो होती है, जैसे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हो गए, उस तरीके की जॉब्स में ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करे। लेकिन आप लोग यहाँ पर किसी ना किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आप अग्री करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट टाइप की जॉब्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जो जिनको ज़रूरत है वो कर सकता है। हर कोई थोड़ी ना वही कर सकता है। मान लीजिए मुझे जो करना है और मेरा फोकस यूपीएससी पे है, यूपीपीसीएस पे, तो मैं तो वही करना चाहूंगी ना। हाँ, पर जिनको नीड है कि वो स्किल डेवलपमेंट करके भी उसमें वो कर सकते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। पर हमारे लिए क्या अच्छा है, जैसे एटलीस्ट कोई वैकेंसी निकलती हो, कंप्लीट हो पूरी। हाँ। और मतलब प्रॉपर तरीके से हो वो, बस यही है। तो आपकी मतलब एक्साइटमेंट क्यों नहीं है फॉर स्किल डेवलपमेंट जॉब्स या गिग इकोनॉमी? एक्साइटमेंट ऐसा नहीं है, एक्साइटमेंट है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब चाह रहे कुछ ऐसा, उनको इंडस्ट्री लगे यहाँ पे यूपी में। मेरे लिए लोग तैयारी इसलिए करते हैं कि जॉब के लिए यहाँ पे ना कोई फैक्ट्री ना इंडस्ट्री है, ना कुछ ऐसा कुछ बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है कि जहाँ पे कोई फ्यूचर हो सकता है।
तो सिर्फ एक मामूली सा मतलब स्किल डेवलपमेंट ऐसा नहीं बहुत छोटे लेवल पे हो, फिर आप किसी अच्छी एमएनसी वगैरह में तो जा नहीं सकते। और सिक्योरिटी कहीं नहीं। सिक्योरिटी भी नहीं, जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है। मान लीजिए हमने स्टार्ट किया स्किल, मतलब हमने डेवलप भी कर ली, फिर हमने कहीं ज्वाइन किया, फिर उससे कोई ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा या फिर अच्छी उसकी स्किल्स होगी तो वो उसको रिप्लेस करेगा। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है मेरे हाथ से। तो आखिरी क्वेश्चन मेरा आप सबसे, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने ये रेस किया कि स्किल डेवलपमेंट या गिग इकोनॉमी जो है उसमें सिक्योरिटी नहीं है। तो आप सबका भी यही मानना है कि गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसीज या जैसे कि उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, उसमें तो आप लोगों का भी एक्साइटमेंट ज्यादा उस तरफ है, ना कि स्किल डेवलपमेंट या गिग इकोनॉमी जॉब्स को लेकर? सर गिग इकोनॉमी में हम लोग ने ज्यादातर देखा है कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दे आर ट्रीटेड लाइक दे आर अ लेबर बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ अ जॉब। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट द गिग इकोनॉमी इज नॉट फॉर द ऑल यूथ, बिकॉज दे आर, वो सिर्फ उनके लिए हो सकता है जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं, ना कि हम यूथों के लिए। जो लोग आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग आजकल बीटेक इंजीनियरिंग एमबीए करके भी गिग इकोनॉमी में वर्क कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग का बेरोजगारी का स्तर इतना गिरता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ती हुई बेरोजगारी। तो आज का युवा जो है वो आजकल, अब हम लोग जानते हैं कि जो अपना भारत है वहाँ पे ज्यादातर युवा जो रहते हैं वो गरीब या तो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। सो हम लोग गिग इकोनॉमी के उसमें नहीं जी सकते हैं। हम लोग को एक सपोर्ट चाहिए, कि सिक्योरिटी चाहिए जॉब की। Right. So there you had people preparing for exams, preparing for various kinds of exams, and their aspirations and their demands remains to be seen. How many of those are actually met on the 1st of February? In Lucknow, with camera person Vineet Vedant for NDTV.